कथा सुनने से पहले भक्तों, अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। हे माँ संतोषी, हम सब आपके पुत्र हैं और हम आपके छत्र छाया में ही हम लोग सब हैं माँ। हे भक्तों, आज मैं माता संतोषी का व्रत पूजन जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। सुख सौभाग्य की कामनाओं से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर कटोरा, गुड़ व चना रखें। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। गुड़ व चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर कथा प्रारंभ करें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला दें। कलश के ऊपर रखा गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में अर्पित करें। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को ना ही खट्टी चीजें हाथ में लगानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उस 6 बेटों को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह सब जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे छठे उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के को बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वो बोला अपनी पत्नी से, हम विदेश को जा रहे हैं। इस पर उनकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाएं। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देखूं धरू में धीर। सुधी हमारी ना विसारिए, रखिए मन गंभीर। इस पर वो लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी
अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उनकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वो लड़का चल दिया। वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 6 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उन्हें कई औरतों का व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो वह उसमें से एक स्त्री बोली, यह माँ संतोषी का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राग, कलह, रोग, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले। वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारे लकड़ियां बेच दी। वो गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह माँ संतोषी का मंदिर है। वह मंदिर में कोई और माता की पूजा अर्चना कर विनती करने लगी, माँ मैं ज्ञानी हूँ, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, माँ मैं तुम्हारी शरण में हूँ, माँ मेरा दुख दूर करो। माता को यह दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इनकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो अच्छा। उनकी आंसू में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर माँ संतोषी ने उनके पति को सौपन में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सौपन की बात सभी से कही तो वह सब हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं क्या? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रश्न हुआ और घर के लिए गहने सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उनकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा,
तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियां के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू ही लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी, लकड़ियां का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? इसमें माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा काज किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उनके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, या मीठा भात और भोजन कर लो और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उनका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है माँ? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है, मैंने तुझे और ऐसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा न, ठीक है? जैसी तैसी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वो राजा के सम्मान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी, खुशी से कर ले। जल्दी उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जमीन के जमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने खटाई मांगी। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वो बोली, कुछ न समझ उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, हे माँ संतोषी, क्या किया हमने? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलवाया। जेठानी ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात कर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। अथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उनके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ।
अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका संसार देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ ली, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उनके घर गई। देहली में पांव रखते ही उनकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरी ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई हो, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से वहाँ लड़के नजर आने लगे। वो बोली, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानती हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर रहे हैं। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दी। बोलिए संतोषी माता की जय।